चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। कवर्धा में धान खरीदी की गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई हुई है। इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि धान सूखत का यह विषय था जो शगुफा बन गया। विभागीय मंत्री के निर्देश पर सख्त कार्रवाई हो रही है। कवर्धा में यह पूरा मामला सामने आया था। 7 करोड़ रुपए का धान शॉर्टेज हुआ था। जिम्मेदार अफसरों ने यह कहा था कि धान दीमक चूहे खा गए। अब मंत्री जी ये बता रहे हैं कि सूखत का यह पूरा मामला है। तो 7 करोड़ रुपए की सूखत, ये भी अपने आप में एक सवाल है। मैंने उस पर बात भी की, तो ये जो विषय आया था वो धान की सूखत का था। अधिकारी ने पहले कह दिया कि जो 2% 1% रहा होगा उसको उन्होंने पहले कह दिया और वो मसला बन गया। मैंने कलेक्टर का भी बयान देखा, उस पर राज्य सरकार में भी लोगों से बात की, पूछा, तो ये विषय सामने आया। ये शिगुफा बन गया। खैर, जो भी है, धान की गड़बड़ियों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विभागीय मंत्री जी ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं और उस पर कड़ी कार्रवाइयां हो भी रही है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, एक तरफ 7 करोड़ के धान को लेकर कहा जाता है कि चूहे खा गए, दीमक खा गए, और सूखत के नाम पर अब यहां पर डिप्टी सीएम कह रहे कि सूखत, तो दोनों में विरोधाभास दिखाई देता है। सूखत भी होगी तो क्या 7 करोड़ की सूखत होगी? क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट जानकारी सामने आ रही है? अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन हुआ है? निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है, 4 भाटा धान संग्रहण केंद्र का मामला है जो कवर्धा के अंतर्गत आता है। वहां पर 7 करोड़ का धान जो है वो चूहे के खाने का मामला सामने आया था। डीएमओ अभिषेक मिश्रा ने इस संबंध में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो 7 करोड़ का धान है, जो धान खरीदी शुरू होने से पहले पिछले वर्ष का धान है, वो गायब था। तो ये पूरा मामला सुखद था, लेकिन इसमें दीमक खा गए और चूहे खा गए, इस बात को उन्होंने कहा था। इस पर देश भर में सुर्खियां भी इस खबर ने बटोरी थी। लगातार इस पर सियासत होती रही। कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था और लगातार इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाती रही। अब इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान भी आया। वो कवर्धा के विधायक भी, उनका स्पष्ट कहना है कि ये जो पूरा मामला है वो सुखद का मामला है। सुखद की वजह से धान में कमी आई थी। और जहां तक गड़बड़ियों का विषय है, तो इस पूरे प्रकरण को राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने और जो संबंधित विभाग है उसने बेहद गंभीरता से लिया है। जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में जहां तक चूहों के खाने का या दीमक के खाने का विषय है, तो शिगुफे छोड़े गए थे, इस बात को ये कहते नजर आ रहे। तो एक देखना होगा कि इस मामले में एक बार फिर से कैसे सियासत होती, क्योंकि स्पष्ट तौर पर डीएमओ ने कहा था कि पूरा जो धान है वो चूहे खा गए और दीमक खा गए। और अब इस पूरे मामले में गलत बयान देने की वजह से संबंधित जो डीएमओ हैं उनके खिलाफ निलंबन की गाज भी गिरी है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए गौरव, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे।